चलो फिर शुरू करते हैं। बेसिक फोर्सेस इन मैकेनिक्स। फर्स्ट, वेट। W। वेट क्या चीज होता है? इट इज द फोर्स, it is the force by earth on body। अर्थ बॉडी को जिस फोर्स से अपनी तरफ पुल करती है उसको हम वेट बोलते हैं। इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकल होगा और डाउनवर्ड होगा। किधर को? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं वो सब अर्थ के सेंटर पे जाके मिलती हैं। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखे, लाइक ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा, वेट, राइट, एंड वेट होता कितना है? इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटी, राइट, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइंड है तो वेट फिर भी वर्टिकल, राइट। ऑब्जेक्ट ऐसे है तो भी वेट वर्टिकल। नाउ सेकेंड, नॉर्मल रिएक्शन। जनरली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स between two surfaces in contact, between two surfaces in contact, right? It is always perpendicular to surface in contact, right? लाइक ये ऐसे, ये एक ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट, ये ऐसे। थर्ड, फ्रिक्शन। It is also a contact force that come into action when an object move over a surface or tend to move, या तो मूव करे या मूव करने की कोशिश करे। When an object move over a surface or tend to move, it is always tangent to surface
it is always tangent to surface and opposite to relative motion of object with respect to surface। यानी सरफेस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट। तो लाइक ये एक बॉडी है, इसको हम ऐसे फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं, तो और या ये एक बॉडी है, ये नीचे आने की कोशिश करेगी, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ गए? नाउ कितनी हो गई? 3 4। टेंशन इन स्ट्रिंग। When a string is taut, when a string is taut, taut मतलब तनी हुई, ठीक है? A force appear, a force called tension appear everywhere in a string। Tension is same at all point of string। Tension is same at all point of string if a string is considered massless, right? क्या होता है जब रस्सी ऐसे तन जाती है तो उसके हर एक पॉइंट पे एक फोर्स आ जाती है, उसको हम टेंशन बोलते हैं, और वो फोर्स हर एक पॉइंट पे सेम होगी अगर स्ट्रिंग को मासलेस लेते हैं। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, अगर रस्सी को मासलेस लेते हैं, लेकिन रस्सी मासलेस तो होती नहीं है, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। मान लो एक 100 ग्राम की रस्सी है और उससे आप 5 किलो का वेट उठा रहे हो, तो यू कैन कंसीडर इट ए नेग्लिजिबल, राइट? डायरेक्शन ऑफ टेंशन at ends of a string is inward, like ये एक पुली है, इससे ऐसे मास लटक रहे हैं, M2, तो ये एंड से अंदर की तरफ को, ये एंड से अंदर की तरफ को, ठीक है? ये ऐसे टेबल है, ये रस्सी है, एक मास ऐसे रखा है, एक मास ऐसे हैंग कर रहा है, M1 M2, तो ये ऐसे, ठीक है? ये सरफेस है, एक डब्बा, एक रस्सी, 2 डब्बा, 2 रस्सी, 3 डब्बा, एक रस्सी, ये ऐसे एक ट्रेन ऑफ बॉक्सेस है। ये फोर्स लगा के हम पुल कर रहे हैं, तो ये रस्सी में दोनों एंड से अंदर की तरफ को T1 T1, ये दूसरी रस्सी तो दूसरी टेंशन अंदर को T2 T2। समझ गए? अभी तक सर पढ़ ही रहे थे। फ्री
बॉडी डायग्राम। FBD बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इट इज अ डायग्राम representing individual body of a system of bodies with all relevant forces marked on it, with all relevant forces marked in on it। यानी एक अगर सिस्टम ऑफ बॉडीज है, बहुत सारी बॉडीज हैं, तो हर बॉडी का अलग अलग एक डायग्राम बनाना और उसके ऊपर उसके मोशन से रिलेटेड जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको मार्क करना। अगर एक ही बॉडी है तो वो अकेला फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, अगर सिस्टम में 3 बॉडीज हैं तो 3 फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएंगे, ठीक है। राइट। अब हमको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है बी, 1 2 ले लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है 1, ये एक ऑब्जेक्ट है 2। यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाई F, राइट। All surfaces are rough, all surfaces are rough। रफ मीन्स उनमें फ्रिक्शन है। ड्रॉ FBD। अब इसका FBD ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट बॉडी के लिए ड्रॉ करेंगे। ये इसको मान लेते हैं ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड है, तो ये फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी, ये ग्राउंड, ये इसके ऊपर फोर्स लग ही रही थी F। अब बाकी की फोर्सेस लगाते हैं। ये वेट M1G, ये नॉर्मल रिएक्शन N1, ये फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड G, ठीक है। समझ गए ना? क्या क्या बता दूं? इसमें क्या बताना, देखो दिख नहीं रहा। चलो भाई, देखो ये एक ऑब्जेक्ट 1 नंबर वाला, इसके नीचे ग्राउंड, इस पे एक फोर्स F, वो लगी रही थी, हमने भी लगा दी ना। इसका वेट नीचे M1G, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर N1, फ्रिक्शन, अब ये क्योंकि आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर होगा, पीछे, तो F1G,
F1G मतलब फ्रिक्शन बिटवीन वन एंड ग्राउंड, ठीक है। अब बनाते हैं सेकेंड वाला। ये हो गया सेकेंड, इसका वेट नीचे M2G, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर N2। अब देखो यहां पे ये 1 अगर आगे जाएगा तो 2 1 के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा, पीछे। जब 1 आगे जाएगा तो 2 1 के रेस्पेक्ट में पीछे जाएगा ना। तो 2 जब पीछे जाएगा तो 2 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन 2 एंड 1। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ फोर्सेस अभी भी कम हैं। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप ढूंढो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस अभी और लगानी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट तसल्ली से सोचो, इसमें अभी और फोर्सेस आएंगी। कभी भी जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, उसके बाद आपको देखना होता है कि इनके रिएक्शन कहाँ कहाँ होंगे। उनके रिएक्शन हमारे काम के तो नहीं है, राइट। अगर रिएक्शन हमारे काम का है तो उसको भी ड्रॉ करो। सबसे पहले वेट का रिएक्शन किधर होता है? वेट इज द फोर्स बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। तो रिएक्शन इज द ऑब्जेक्ट विल अप्लाई अ फोर्स ऑन अर्थ, लेकिन अर्थ का मोशन तो हम स्टडी कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी इन एक्शन, वो एक्शन में नहीं होगी, करेक्ट। ये तो हो गया वेट की कहानी। अब देखो ये फोर्स किसी आदमी ने लगाई होगी, भाई किसी आदमी ने पकड़ के खींचा होगा, तो ये फोर्स उस आदमी ने लगाई, तो इसका रिएक्शन उस आदमी पे, लेकिन आदमी का तो हमें मोशन स्टडी करना नहीं है, तो ये भी थ्रू, ये भी थ्रू, ये भी थ्रू। अब बच गई नॉर्मल रिएक्शन। ये थी नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1। तो इसका वापस किधर लगेगा, 1 ऑन ग्राउंड। तो फिर ग्राउंड का मोशन हमें स्टडी करना नहीं है, तो ये भी थ्रू। देन ये फ्रिक्शन क्या है, बाय द ग्राउंड ऑन द 1 का मोशन ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड ने 1 पे लगाया, तो 1 कहाँ लगाएगा, ग्राउंड पे। तो वो भी ग्राउंड का मोशन हम स्टडी नहीं कर रहे, तो ये भी थ्रू, करेक्ट। अब इधर आ जाओ, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच का है। हाँ, फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया, तो सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा, और फर्स्ट का मोशन तो हम स्टडी कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट पे ये फोर्स किधर लगेगी, पीछे को। इस पे, इस फर्स्ट ने सेकंड पे आगे लगाई, तो सेकंड फर्स्ट पे किधर लगाएगा, पीछे। तो ये एक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, F12, ठीक है। अब ये भी ठीक हो गया। नाउ बच गया क्या, N2। बोलो N2 क्या है, सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है, मतलब नहीं, फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया है ना,
N2 is force by 1 on 2, तो 2 1 पे लगाएगा वापस किधर, नीचे को। तो इस तरह से यहां पर एक और फोर्स लगेगी, कौन सी, N2। एक और फोर्स लगेगी N2, और अब ये ठीक हो गया। तो अब हमारी जो टोटल फोर्सेस आई वो आ गई, देखो अब सही हो गया, 2 फोर्सेस आई ना उसके बाद। तो हमेशा जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या करोगे, सारी फोर्सेस को चेक करोगे कि इनके रिएक्शन कहीं मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट 1, रस्सी से बंधा हुआ 2, ये ऑब्जेक्ट 3, ये 3 ऑब्जेक्ट, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, 3 ऑब्जेक्ट्स का, राइट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ना, ठीक है। मेरे से तो इतनी जल्दी से गलती होती नहीं है। पहले 2 नंबर, ये इसका वेट नीचे M2G, और ये रस्सी में टेंशन ऊपर T। ये देखो, तुमको, तुम्हारा सही है। सर नॉन को N लगा दिया। हाँ, N क्यों लगाएंगे, कांटेक्ट फोर्स होती है N, जब ये हवा में टंग रहा है तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं, नहीं है ना। साथ तो है ना सर, किसके साथ, रस्सी के साथ। तो रस्सी के साथ तो टेंशन है। हाँ सर, ये जो दोनों तो सेम है, बस ये N और लगा दिया। चलो, एक गलत हो गया, अब दूसरा गलत करते हैं। ये लो, ये 1, इसका वेट नीचे M1G, यस सर, ये टेंशन ऊपर, यस सर, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ये ले लो सरफेस कोई भी, तो ये हो गया फ्रिक्शन बिटवीन 1 एंड सरफेस, ठीक है। ये हो गया FBD ऑफ M1। अब थर्ड ले, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड ऐसे, और ये तो 1 है ना, 1 के ऊपर 3 है, तो ये वेट M3G, ये N3 है ना। अब अगर ये आगे जाएगा, क्योंकि टेंशन ऊपर को है, तो ये किधर जाएगा, नीचे, तो ये होगा फ्रिक्शन बिटवीन 3 एंड 1। अब आप बताओ कौन कौन सी फोर्स मिसिंग है। एक तो N3, 1 ने 3 पे लगाई, N3, 1 ने 3 पे लगाई तो 3 1 पे लगाएगा, N3 है ना। यस सर, बोलो, यस सर, ये N3। एक फ्रिक्शन 1 ने 3 पे लगाया, फ्रिक्शन 1 ने 3 पे लगाया, ये वाला फ्रिक्शन है ना, तो 3 1 पे लगाएगा ऐसे। अब ये कंप्लीट हो गए।
तुमने कितने गलत किए थे? सर इन दोनों में तो ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ना, ये उल्टी ले रखी थी। चलो वो तो कोई बात नहीं, चलेगा। और